तुम लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि तुम लोग ये किशनपुर चौकी में आज काफी दिनों से तैनात हो। जी साहब, काफी दिन हो चुके हैं। और चारों तरफ तुम लोग अपने इलाके में घूमते हो। सबसे पहले ये बताओ कि इलाका कैसा है? सर, ये इलाका तो बहुत अच्छा है, कोई बात और किसी को दिक्कत नहीं है सर। यानी कहने का मतलब इलाका अच्छा है। जी सर। लेकिन एक बात ये बताओ राम सिंह, यहाँ पे कितने गुंडे, कितने बवाली और कहाँ कच्ची शराब बनती है, तुम लोगों को मालूम होगा। सर, यहाँ तो गुंडे बवाली नहीं है, जमींदार वो भी अच्छे आदमी है, सब काम अच्छा हो रहा सर। हमने यहाँ की फाइलों को चेक किया, ये लावरपुर का रहने वाला ये जमींदार सतनाम सिंह कौन है? सर, जमींदार बहुत मशहूर और बहुत अच्छा आदमी है। यानी गरीबों को परेशान नहीं करता? कभी नहीं, गरीबों को मदद करता है सर। लेकिन राम सिंह, आज तक तुम लोगों ने जो अपनी मनमानी किया है, वो मनमानी अब तुम लोगों की नहीं चलेगी। जी सर। हमारा वसूल कुछ अलग होगा। आज अगर कोई भी पुलिस का कर्मचारी अगर घूस लेते हुए पकड़ा गया तो हम उसे नौकरी से सस्पेंड कर देंगे। जी साहब, कोई घूस नहीं लेगा सर। यानी कोई गैर कानूनी काम हमारे इलाके में नहीं होगा। जी सर। लेकिन एक बात ये बताओ कि यहाँ चौकी में कोई चौकीदार नहीं रहता क्या? सर, चौकीदार है, अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ है, आता ही होगा, इसलिए कि मुझसे ज्यादा जानकारी हमारे चौकीदार को रहती है। यानी कहने का मतलब कि अभी चौकीदार का आने का टाइम नहीं हुआ। आने दो, हम उससे पूछेंगे कि वो कहाँ है, रहता है। सर, आता ही होगा। साहब, जय हिंद। कौन तुम? चौकीदार? जी साहब। तुम मेरा जरा सा खौफ नहीं खा रहे हो? हमारे सामने बीड़ी पीते हुए आए। अरे साहब, आप बताइए, आप जैसे अब दरोगा जी को होते नहीं जल्दी, यही से हम कहें लाओ बीड़ी लगाए चले चली। लेकिन ये बताओ, ये आने का तुम्हारा टाइम है? साहब, जब छुट्टी पाई तो आ जाए थे, नहीं तो फिर अब टाइम नहीं मिला, कहा बताइए। यानी नौकरी करते हो यहाँ चौकी पे और आने के लिए तुम्हें टाइम नहीं मिलता? हाँ साहब। अभी तक कहाँ थे? साहब, जानवर का कर रहे। जानवर? हाँ साहब। कितने जानवर है? और ज्यादा नहीं, 40-45 जानवर समझो साहब। ओ, यानी ज्यादा नहीं, 40-45 जानवर। हाँ साहब। चौकीदार, हाँ? तुम इतने जानवर रखे हो, इनका चारा भूसा कहां से लाते हो? खेती तुम्हारे पास ज्यादा होगी ना? अरे साहब के बाद चारा भूसा की जरूरत ही नहीं। क्यों? आओ का चारा भूसा की जरूरत ही नहीं। अरे फिर क्या खाते हैं वो लोग? खाएगा, खाली दरवाजा खोला, ले घास 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 जाए दियो, खर 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 खर। अबे ये खर 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 कर क्या चीज है? हाँ, खाली डाना खोला नहीं, जाए दो हड़ हड़ हुआ। यानी उनको चारा भूसा नहीं लगता? तुम कौन जात हो? जात? जात तो न पूछो साहब, बहुत ऊंची जात है। ऊंची जात? आओ का ब्राह्मण हो? वहू से ऊंची यही साहब। ठाकुर हो? वहू से ऊंचा। यानी इससे भी ऊंचा? आओ का मैं समझ गया चौकीदार। हाँ। तुम यादव? अरे साहब, यादव वादव का चक्कर न छोड़ो, ये नमक चाटे वाले वहू से ऊंची जात है। मौर्य हो? वहू से ऊंची साहब। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा? ओ, वर्मा हो? अरे साहब, वर्मा वर्मा की बात छोड़ो, वहू से ऊंची।
तो इसका मतलब कि तुम चमार तो नहीं हो? अरे साहब हमार चमार का छोड़ा वहू से ऊंचा, यानी उससे भी ऊंची जात है। का पासी तो नहीं हो सरोज? बस पहुंची गए हो साहब पास। इसीलिए तुम्हारी बात खासी है। हाँ? चौकीदार ये बताइए हाँ? कि इस इलाके में तुम काफी दिनों से घूमते हो हाँ साहब और सरोज हो जी। तो दारू तो कच्ची पीते होगे महुआ की? का साहब ज्यादा नहीं पी, 2-4 बोतल सारा दिन में पी जाई थे। यानी 2-4 बोतल? जो वही लगा के आएंगे बोतल साहब, इसीलिए बदबू दे रहा है। हैं? तो तुम्हें मालूम होगा कि यहाँ शराब किसके यहाँ बनती है? हाँ साहब पता तो है, वो लंबरदार है ना अपने सतनाम सिंह और सरनाम सिंह। पहले तो साहब सवै भट्टी चलत रहे। अच्छा। अब आजकल 200 भट्टी लियो। लेकिन तुम भी शराब पीते हो? शराब तो पी रहा, हम कबो चले जाए ना साहब तो 2-4 बोतल हमका फोकट में यू सब जात रहे साहब। यानी कहने का मतलब ये लोग भी शराब पीते हैं? आओ का चौकीदार हाँ साहब एक बात कान खोल करके सुन लो। हाँ। जाकर के उस सतनाम और सरनाम सिंह से कह देना कि जो वो कच्ची शराब बनवाता है आज के बाद भट्टियों को बंद कर दे। ठीक है साहब। और काश अगर उसने भट्टियों को नहीं बंद किया तो उसके गिरेबान में हाथ डाल करके उसे जेल के सलाखों के अंदर डाल दो। ठीक है साहब। और तुम भी शराब पीना बंद कर दो। साहब जानते हो हमारा आदत बहुत पुराना है और जात के हम पासी हैं, हमारा आदत तो वैसो न जाए। यानी शराब पियोगे? अरे साहब 2-4 बोतल नहीं तो 1 बोतल सारा दिन में जरूर चाहिए। तो घूस भी लेते होगो लोगों से? साहब हम तो लेता 400-500 हम दे दिया, 1000 खाली हूँ, 2 जन का पकड़ा दिया चले आवत मुँह बनाए। अच्छा 400-500 रुपए तुम्हें भी लोग दे देते? इधर आ। अबे ये क्या लटक रहा है? साहब लगता है साया लपेटा है। ये तेरा सरकारी साफा है? सरकारी ना साहब। खोल इसे। अरे या साहब वही खूंटी पे टांगा रहा हमारा सफो और वही हमें मेहररुओ गए साया पेटी कुआट और हम समझ नहीं पावा कि अंगोछा है कि साफा। यानी इतनी जल्दीबाजी में थे हाँ। कि तुम्हें बीबी का पेटी कोट नहीं समझ में आया? कहा करी साहब हम जब जल्दी इस काम पर से आए थे ना तो हमका याद नहीं रहा कि हम कितनी हल्दी ड्यूटी पर पहुंची। मैं देख करके काम किया करो। ठीक है साहब ले तो सुंघो भैया। लेकिन चौकीदार हाँ जी। आज के बाद घूस लेना बंद कर दो। ठीक है साहब। और अगर घूस लेते हुए पकड़े गए तो साले नौकरी से हाथ धोगे। कब साहब। राम सिंह साहब चलो इसी वक्त हमारी जीप निकालो। आज हम अपना इलाका घूमेंगे और देखेंगे कि हमारा इलाका कैसा है, क्योंकि आज ही हमने इस चौकी का चार्ज संभाला है। ये आवाज, ये कौन है आवाज लगा रहा है? क्या हुआ? क्या गजब हो गया? मर गया साहब कुछ बचा है नहीं, रात डाका पड़ा और लूटा जेवर, जिंदगी की कमाई उठा ले गया, रहने के वास्ते सिर्फ छोड़ा है घर। जिंदगी की कमाई
कमाई उठा ले गया रहने के वास्ते सिर्फ छोड़ा है घर। आज रात हमें घर में डाका पड़ा साहब, जो कुछ रात सब उठा लेंगे साहब। यानी कहने का मतलब कि आज तुम्हारे घर रात में डाका पड़ा। तो कौन डाकू है वो बताओ मुझे, आज ही मैं करूंगा गिरफ्तार। हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़िया, मैं भी देखूं कि वो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहने वाले कहाँ के हो? साहब हमारा नाम रघुबर सेठ है। रघुबर सेठ, कहाँ के रहने वाले हो? लाहौर। लाहौर के रहने वाले हो। तो आज रात में तुम्हारे घर पे डाका पड़ा। हाँ साहब। तुम्हारा सारा धन लूट लेंगे। सब लूट लेंगे साहब, कुछ नहीं छोड़। ये कौन है? हमारा नौकर है साहब। ये नौकर है कि तुम्हारा लड़का है? नहीं नौकर है साहब। नौकर है। सेठ जी घबराओ नहीं। क्या तुम डाकू का कुछ पहचान जानते हो कि वो कौन डाकू है, कहाँ का रहने वाला? साहब वो खूखार डाकू राज सिंह, वो बिघड़ों का रहने वाला है। राज सिंह, ठीक है सेठ जी, तुम्हारा जितना सामान गया हो सारा सामान यहाँ नोट करवा दो। साहब अपन खोलो। क्या? रजिस्टर रजिस्टर। राज सिंह इसकी रिपोर्ट दर्ज कर लो। इधर ले आओ हमारे पास, हम इसकी रिपोर्ट लिखेंगे। हाँ साहब आप ही लिखो। बोलो तुम्हारा नाम? राहबर। रघुबर सेठ। रघुबर। हाँ साहब। रघुबर सेठ। तुम्हारे पिताजी का नाम? विषधर। क्या? विषधर। ये तुम्हारे पिताजी का नाम है? हाँ साहब। विषधर। उनके बाप का नाम गिरधर। अबे ये साले गिरधर विषधर, अब तुम्हारे पुरखा आजा का नाम नहीं पूछना हो, सिर्फ तुम्हारे बाप का नाम। बाप का नाम विषधर। ठीक है, यानी तुम लावरपुर के रहने वाले हो? हाँ साहब। ठीक है। चौकी किशनपुर यही लगती है? हाँ हाँ साहब चौकी किशनपुर। और जिला? उन्नाव। उन्नाव यही है, अपने ही इलाके का रहने वाला है। कौन कौन सा सामान गए? साहब 2 किलो चांदी के जेवर। 2 किलो चांदी के जेवर। अरे भाई पुराना है ना। चलो और क्या क्या, जल्दी बोलो। 1 किलो सोने के जेवर। 1 किलो सोने के जेवर। 1 किलो सोने के। 1 कुंटल पीतल के बर्तन। अबे 1 कुंटल पीतल के बर्तन। चलो ठीक है। और 50 किलो तांबे के बर्तन। चलो 50 किलो के तांबे के बर्तन। तांबे के बर्तन। 25 किलो फूल के बर्तन। थार पड़ा। 25 किलो फूल के थार। हाँ। और 3 लाख रुपया नगद तिजोरी से लेंगे। 3 लाख रुपए नगद? हाँ साहब।
एक बात ये बताओ रघुवर, हाँ साहब। कितना पैसा घर में क्यों रखते हो? अरे साहब, अब जानते हो हमें गांव के जब आवत थी घर में खाए के ठिकान नहीं रहत रहा, हमरे लाए आवत रहे तो जौन जेवर वो रहत रहा हमें पास गिरवी धई के और अपन जौन खाए के राशन जरूरत रहा तो राशन ले जाए, पैसा जरूरत रहा पैसा ले जाए। यानी जब गांव के लोग उन लोगों को खाने पीने की तकलीफ होती थी हाँ साहब। तो वो तुम्हारे घर आते थे हाँ साहब। और वो उनका सामान गिरवी रख करके हाँ उन लोगों को पैसा देते थे। हाँ साहब, जब पैसा नहीं लौटा पावत रहे तो वही यही सामान हमें यहाँ रखे रहे साहब। अच्छा, यानी गरीब इंसान जब वो छुड़ा नहीं पाते थे तो वो उन्हीं लोगों का हाँ हाँ साहब। और ब्याज भी लेते होगे? हाँ, ज्यादा नहीं लेते हैं साहब। कितना लेते हो? 100 रुपया में 15 रुपये। 100 रुपए में 15 रुपये। 15 रुपए, ये भी ज्यादा नहीं ले रहे हो? ज्यादा नहीं। हाँ, छियाजो कोनो ज्यादा नहीं लगावत रहे साहब। यानी ब्याज के साथ साथ छियाज 7.5 रुपये। 7.5 रुपया। साले तुम्हें देख करके तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है ना कि तुम साले पक्की मक्खी चूस हो। ये गरीबों का धन साले सब अपने घर में इकट्ठा किया है और राज सिंह अगर ले गया लूट के तो साले वो अच्छा किया है। ये तुम्हारे बाप का माल नहीं है, गरीबों का माल है। तो साले हम तुम्हारी तरह गरीबों की हड्डियों से थोड़ी अपना पैसा वसूल करते हैं। हेलो, ये आगे दीपक पान भंडार, दीपक पान भंडार जो कि अभी फैजाबाद से आ रहे हैं सहजन मऊ का नौटंकी छोड़ के अपनी नौटंकी देखने के लिए। ये सीन को देखते हुए ये 100 रुपए का पुरस्कार। रघुवर इधर आओ, ये बगल में क्या दबाए रखे हो? ये पुरखन की निशानी ऐसा है। बात ये बता कि जूता पैर में पहनने के लिए है। अरे हमारे मुंह पे उन्हें झाड़ा साहब, अबे पैर में पहनने के लिए है या साले बगल में दबाकर घूमने के लिए? अरे साहब, ये हमें पुरखन का निशानी ऐसा है और पैर में पहन के चला तो कितने दिन चलिए साहब। यानी ये तुम्हारे पुरखों की निशानी है। मैं नाती पनाती छनाती तक पहने हैं जैसा है। अबे इसको पहनता नहीं है? पहरे थे साहब। कब पहनते हो? पहरे के रोज पहरे साहब, जब खा पी के खटिया पहुड़े लगी तो पहन ले। सुन रहे हो साहब? क्या बात है? पकड़ ले हम क्या? लेकिन सेठ जी तुम्हारी गवाही देने के लिए कौन है? तुम्हारा गवाह कौन है? इसका नाम क्या है? गवाही है साहब। कौन है? ये हमार नौकर है, मनोज नाम है। हाँ हाँ, सामने आओ। तुम सेठ की तरफ से गवाही देने के लिए? हाँ साहब जी। यानी जो सेठ जी कह रहे हैं कि इतना सामान लूट करके वो डाकू राज सिंह ले गया है, ये बात सच है? नहीं साहब, साहब जी मेरा नाम मनोज है और मेरे सामने डाकू लोग आए और मकान के अंदर घुस गए और उन्होंने आटा। सेठ उसे बोलने दो। मेरे हिसाब में चावल आटा दाल। सेठ के बच्चे, अबे उससे बताने दे। क्यों? ये कह रहा है कि आटा दाल चावल ले गया, तुम साले अंदर कर दूंगा, तुम्हारी जमानत नहीं होगी। गंगा कसम खाए के झूठ नहीं बोली साहब। क्या? झूठ नहीं बोली साहब। ये नौकर पर नवाज साहब देर दहशत के मारे बोल नहीं पास बराबर से। आप सोचे साहब, जब चोर डाकू वही हैं तो आटा दाल चावल लूटे ही साहब। आप सोचो साहब। हाँ सेठ जी, तुम ठीक कहते हो कि अगर डाकू लोग आएंगे तो आटा दाल चावल नहीं ले जाएंगे, वो रुपए धन दौलत ले जाएंगे। ठीक
है, तुम जाओ और 24 घंटे के अंदर वो राज सिंह बिगड़ में नहीं बल्कि जेल के सलाखों के अंदर होगा। किसको? ठीक है, ये क्या है? 500 रुपया ले लियो और एक छोड़े न सामने वाला लौट के आए तो हमका जिंदा न छोड़े जाए। तो साले तुम मुझे घूस दे रहे हो? अरे तुम्हें सिपाही लोग तो ले थे। क्या सिपाही लोग लेते? सेठ के बच्चे, ये सारे पैसे अपने पास रखो और आज के बाद किसी पुलिस के कर्मचारियों को घूस नहीं देना। क्या चौकीदार के 500 रुपया देना इनको। पैसा उसका वापस कर। साहब की अब मत ले। ठीक है सेठ जी जाओ, तुम डरो नहीं, घबराओ नहीं, वो राज सिंह हमारे हाथों से नहीं बचेगा। हाँ साहब, बच्चे न पाने हैं कम जिंदा न छोड़िए कि दोबारा कहीं फिर हो गए एक महीना। लेकिन सेठ जी मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि जो ये गरीबों का खून चूस करके अपनी तिजोरी को भरे हो, आइंदा इससे गलती नहीं करना। लुटवा दी साले, अगर गरीबों का खून चूस कर अपनी तिजोरी को भरोगे तो एक दिन इसी तरह आएंगे डाकू लोग और लेकर चले जाएंगे। नहीं साहब, खून नहीं चूसी, जो कहा थी वही करी थे साहब, और ज्यादा नहीं। वो तो साले तुम्हारी बातों से हमको पता चल गया है। जब साले तुम पैर में जूता नहीं पहनते हो तो खाते भी नहीं होगे। खाए थे जब कतो भूख लागत तो नमक चाट के पानी पी लेता, खाता नहीं है। और नमक चाट के न पी तो का सब खाइन दो तो बची का। चलो जाओ यहाँ से। अरे वो मेरा काम है। राम सिंह। जी सर। राम सिंह। जी सर। देखिए कि इस वक्त राज सिंह डाकू का आतंक बढ़ता जा रहा है। जी सर, क्यों नहीं? चलो इसी वक्त हम लोग चलते हैं राज सिंह की तलाश में बीगल की तरफ, और वो जहां कहीं भी राज सिंह मिलता है उस शर्मजादे को कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा सर। आओ हमारे साथ। जी सर। ए हाँ सुनो, साहेब के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो भूखल मर गई हो। तुम्हें मेहरारू लड़का जोन घर में है ना, वो भूखल मर गई है, बात समझ लियो। क्या किया जाए?